हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई किताब के साथ। इसका नाम है टाइम टू मर्डर, जिसे लिखा है प्रकाश गोयनका जी ने। एक बहुत ही मिस्टीरियस सी किताब है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप कई तरह के सवालों में उलझ जाएंगे। नहीं, मैं आपका मज़ा ख़राब करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो ये बताने आई हूँ कि ये किताब आप पढ़िए, और अगर आप एक बुक लवर हैं मेरी ही तरह, फिर तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको मर्डर्स और मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट है, और आपका जो ये इंटरेस्ट है ये कहीं ना कहीं प्यार के गलियारों से होकर गुजरता है, फिर तो आपको ये किताब बेशक खरीदनी चाहिए। ये कहानी है अस्मिता ठाकुर की। अस्मिता एक लड़की जिसने एक ही गलती 2 बार की, और फिर उसका ये प्यार और उसके प्यार के पीछे का ये पूरा ड्रामा ख़त्म होता है किसी की मौत के साथ। और आप चौंक जाएंगे जब मैं बताऊंगी कि ये मौत किसी और की नहीं बल्कि अस्मिता की ही थी। हाँ, पहले तो यही पता चलता है कि अस्मिता ने शायद फांसी लगाई थी, मगर फिर जब सुसाइड की फाइल क्लोज हो जाती है, पुलिस इस केस को बंद कर देती है, तब दोबारा से ये कहानी एक नया रुख लेती है। कैसे? उस इंसान के साथ जिस पर ये इल्ज़ाम था कि अस्मिता का उसी ने मर्डर किया है। हाँ, ऐसा पढ़ने को मिलता है कि अस्मिता की जहाँ मौत हुई थी, ठीक उसी जगह पर उस इंसान की लाश यानी कि डेड बॉडी मिलती है जिसने कभी पहले पास्ट में अस्मिता को धोखा दिया था। और फिर एकदम से कहानी ही बदल जाती है। अभी तक हम जिसे एक सुसाइड केस समझकर सोच रहे थे कि बस किताब शायद ख़त्म होने वाली है, वो बिल्कुल ही बदल जाती है। आपका सोचने का नज़रिया जहाँ पर ख़त्म होगा, आपकी सोच जहाँ ख़त्म होगी, वहाँ से आगे की मिस्ट्री की शुरुआत होती है। इन्वेस्टिगेशंस चलती है, अस्मिता के कॉल रिकॉर्ड्स, उसकी लिखी हुई डायरी, सब कुछ पढ़ी जाती है। और फिर वही एक अनजान शख्स बार बार इस कहानी में रिपीट होता है। नहीं, वो इंस्पेक्टर नहीं है, ना ही वो उसका वो दोस्त है जिसने उसे धोखा दिया था, ना ही वो उसकी ज़िंदगी में आया हुआ कोई नया इंसान था, बल्कि बड़ी अजीब सी बात है कि ये वो शख्स है जिसके लिखे हुए ब्लॉग्स अस्मिता पढ़ती थी। उसका नाम था सरफिरा। भला ये भी कोई नाम होता है, मगर हाँ, ऐसा ही था। अस्मिता इसके लिखे हुए ब्लॉग्स पढ़ती थी और उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड भी थी। आखिर क्या होता है जो इस मर्डर मिस्ट्री में अचानक से वो ब्लॉग लिखने वाला लड़का आ जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था जिसकी लाश अस्मिता की मौत वाली जगह ही मिली थी, और ये सरफिरा, ये ब्लॉग राइटर, ये कौन है, इसका कहानी में क्या रोल है, तो ज़रूर पढ़िए ये किताब टाइम टू मर्डर, जिसे लिखा है प्रकाश गोयनका जी ने। आप ही के जैसे मिस्ट्री बुक लवर्स के लिए है। मैं जब इस किताब को पढ़ रही थी तब सोचते सोचते मेरा दिन गुजर रहा था कि आगे क्या होगा। और अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवीज़ और ऐसी चीज़ें देखना पसंद है, फिर तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए ही बनी हुई। तो पढ़ना मत भूलिएगा। और अगर आप ये किताब ऑर्डर करना चाहते हैं अभी इसी वक्त, तो नहीं, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। ये किताब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं टाइम टू मर्डर। मैं लौटूंगी अगली वीडियो में दोबारा एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ।